क्या नाम है आपका, क्या पद है आपका भारतीय जनता पार्टी में, और इस विषय में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं मनोज प्रजापति, मुमरा मंडल उपाध्यक्ष। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इस विषय पे ना मनोज जोशी से हमने मुलाकात की थी, जो घन कचरा के आयुक्त है अभी इस समय। हमारी मुलाकात होने उन्होंने हमको क्या उत्तर दिया, हमने उनसे पूछा कि इसका क्या है, कुछ तो नियम कानून होगा ना। आप बम्बई का कचरा, थाना का कचरा, कलवा कचरा लाके आप हमारे मुमरा में डाल रहे हो, तो ये कैसा होगा? और बारिश गिरने के बाद जो इससे लग के जो आबादी है, जो इससे हाइजा जैसे बीमारियाँ, कोरोना जैसे बीमारियाँ जो विकृत होंगे, बड़े होंगे, उसका क्या आपके पास योजना है? आप क्या उसका क्या महानगर पालिका ने या मनीष जोशी साहब ने इस बारे में आपको कुछ लिखित रूप में दिया है? नहीं, कुछ लिखित नहीं दिया कि ये डंपिंग ग्राउंड बन चुका है? नहीं, हमने उनको बोला कि आपका लिखित में क्या सर हमको दीजिए, तो बोले लिखित में हमारे को कुछ नहीं है, कचरा डालने की जगह नहीं हमारे पास, हम कचरा वहाँ डालेंगे मुमरा में। हमको क्या बोल रहे हैं कि पहले मुमरा कचरा में था ना, आप कचरा में रहेगा तो क्या हो गया? बोला सर आप किस तरह की बातें कर रहे हो, आप इतने बड़े। ऐसा मनीष जोशी साहब ने कहा? मनीष जोशी साहब ने हमको कहा कि मुमरा कचरे में था और कचरे में रहेगा। हाँ, हमारी टीम हम लोग गए थे मुलाकात करने, जिसमें हम थे, शब्बीर खान थे और राहुल सिंह थे। हम लोग तीनों चारों जन गए थे, उनसे मुलाकात किए, उन्होंने मुलाकात लिए। बोला सर ये आप इतने बड़े पद पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? इतनी सरकार खर्चा कर रही है, ऐसी भाषा का आपने विरोध नहीं किया? किया ना विरोध, हमने विरोध किया उनसे। तो बोला नहीं, हम लोग बात करते हैं, आपको लिखित में कुछ, अभी तक आपको कोई लिखित में कुछ दिए नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया अधिकारी। पहली बात तो मिलते ही नहीं है। आज सुबह से राहुल सिंह ने उनको 6 बार कॉल किया इस विषय के ऊपर, उन्होंने कॉल उठाया ही नहीं, उत्तर ही नहीं दिया। क्या हो गया है ना, इनको उनको कुर्सी का माज आ गया है, कुछ नेताओं के सपोर्ट की वजह से इनको कुर्सी का माज आ गया है, बाकी कुछ नहीं है। जनता मरती है, मरने दो, त्रस्त है, त्रस्त होने दो, उनका कोई लेना देना नहीं। वो अपने एसी ऑफिस में एसी में बैठे बस। तो हमारी यही मांग है हमारे नेताओं से, बड़े अधिकारियों से, कि इन पे शिकंजा कसा जाए, इन पे कार्रवाई की जाए और इनकी चौकसी भी की जाए कि इतने बड़े बड़े पद पे बैठने वाले ये किस भाषा का उपयोग करते हैं। अगला कदम आपका और आपके पक्ष का भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? अगर इसका निवारण नहीं किया गया, ये सब इसकी व्यवस्था सही नहीं की गई, तो हम हमारे जिला स्तर के, राज्य स्तर के पदाधिकारी लेके यहाँ पे हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें आपका और क्या कहेंगे इस विषय में? मैं राहुल सिंह, भारतीय जनता पार्टी मुमरा मंडल महासचिव। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो आमदार है, स्थानिक आमदार, उन्हें नहीं दिख रहा। यहाँ से दिन भर में 2 बार 3 बार उनका राउंड अप होता है, ये गंदगी इतनी बड़ी हुई है, उन्हें नहीं दिखा। उसके बाद यहाँ से प्रशासन का कार्यालय भी बाजू में ही, अतिक्रमण विभाग बाजू में ही है। यहाँ पे जो भी एमसी है, जो भी मताधिकारी है, यहाँ से ही गुजरते हैं, लेकिन उन्हें भी ये चीज़ नहीं दिखा। उसके बाद भी हमने सब अधिकारियों को कंटिन्यू कॉल किया और सबको हमने एक मैसेज डाला कि हम ये देखो वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, अगर आप जल्द से इसके ऊपर काम कर रहे हो, नहीं तो 1 बजे के बाद हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, अपनी गाड़ी खड़ी करके रास्ता बंद कर देंगे। तो हमने वो चीज़ किया, लेकिन कोई भी अधिकारी का हमको रिटर्न जवाब नहीं आया। और मनीष जोशी साहब को हमने 6 बार कॉल किया, 1 बार भी उनका कॉल लगा नहीं, और लगा भी तो कॉल रिकॉर्डिंग पे जा रहा था। ये गाड़ी जो आपने लगाई है, ये चक्का जाम करने के लिए गाड़ी लगाई हाँ, है? चक्का जाम करने के लिए गाड़ी लगाई है। अवैध रूप से जो है यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है, अवैध रूप से जा रही है, उसकी वजह से यहाँ पे इतनी मिट्टियाँ जमा हो रही है। हम कहते हैं कि आप भरनी कर रहे हो, ठीक है, अनलीगल कर रहे हो ना। अगर आप कर रहे हो, सत्ताधारी पार्टियों ने इतनी बार इसका विरोध भी किया, उसके बाद एक आदमी चालू भी करवा रहा है, फिर एक आदमी बंद करवाता है उनकी पार्टी का आके। लेकिन ये चल क्या रहा है? हम कहते हैं कि अगर इसका कुछ कंफर्म उनके पास वो नहीं है कि इसका कुछ किया जाए, तो आप बंद भी मत करो, चालू भी मत करो ना। आप समर्थन क्यों कर रहे हो फिर? एक और खाली मुमरा के लिए आप बोल के चालू करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन आज जब ये 1 हफ्ते से यहाँ पे पूरी मिट्टी हो गई है, तो इसका जवाबदार कौन है? आप क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठा रहे हो? यहाँ की जनता भी आवाज़ उठाना चाहिए। हम तो जनता को भी कहे। और रिक्शे वाले कितने बोल रहे, 4 से 5 एक्सीडेंट हो गया। कल कार का एक्सीडेंट इतना बड़ा हादसा हुआ है, 4 से 5 लोग उससे घायल हो गए, लेकिन ये मिट्टी के कारण ही हुआ है ना। गाड़ी स्लिप खाई है, लेकिन उसको किसी को नहीं दिख रहा है। खाली सत्ताधारी पार्टी यहाँ पे जब देखती है, उनका एक आदमी आएगा बंद कराएगा, फिर एक उनका आदमी आएगा चालू कराएगा। ये चल क्या रहा है? हम यही प्रशासन से मांग करेंगे संज्ञान में लेते हुए कि जल्द से जल्द या तो इसको बंद किया जाए, या तो इसका क्या सिस्टम है वो जनता को बताया जाए ना, किस लिए ये चल रहा है। यहाँ के एमएलए बोलते हैं हमने तो बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। क्या विकास किया है आपने? यही विकास है आपका? आप अभी आमदार बने हो ना, अब 4थी बार आमदार बने हो, आप इसको रोक नहीं पा रहे हो। उनके 20 नगर से हो गए। तो हमारी यही मांग है यहाँ के मुमरा वासियों की, हम मुमरा वासी, हमारे खुद की सुरक्षा के लिए हमको खुद को उतरना पड़ेगा रोड पे।
कोई नेता किसी नहीं आएगा। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसके बाद अपने अपने एसी ऑफिस में बैठ जाएंगे। हम बोल रहे हैं आपको, इस विषय के ऊपर आप खुद बाहर आइए, हमारा समर्थन करिए, हमारा सपोर्ट करिए। हम भी बड़े से बड़े जो अधिकारी है उनके पास जाकर इसका समक्ष, इसका जो लिखित है, जो इसका जो कायम स्वरूप पे जो नियम है, बंद होगा वो। पब्लिक बोल रही है। पूरा कीचड़ हो गए। रिक्शे वाले को बोला सुबह का 8 का बात है, 8:30 9 बजे का बात है। काम करते थे डंपर वाले, सुबह भी आगे तो भाई भी आगे था। ये हम लोग का इसको और एक लिखित स्वरूप से हम लोग इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में ये विषय लेकर जाने वाले हैं।